कभी जिंदगी में ऐसा लगा है कि अब बस आगे कुछ नहीं, हिम्मत टूट गई, लोग साथ छोड़ गए और दिल में एक ही सवाल, अब क्या? अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अकेलेपन और टूटन के उन पलों में ऐसा क्या करना चाहिए कि यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाए। और हां, यह मत समझना कि मैं कोई कहानी सुनाने आया हूं। जो बात आज आप सुनेंगे वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कभी अपने आप को ध्यान से गौर किया है, जब जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, ना कोई टेंशन, ना कोई बड़ा फैसला, तब हम सबको लगता है कि हम बहुत मजबूत इंसान हैं, बहुत काबिल हैं। हमें लगता है देखो सब मेरे कंट्रोल में है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, असली ताकत का पता तब चलता है जब सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, जब प्लान टूट जाए, जब रिश्ते बिखर जाए, जब मेहनत का रिजल्ट ना आए, जब लोग हंसते हुए कहते चले जाएं, तुमसे नहीं होगा। यही वो पल है जहां आपका असली टेस्ट शुरू होता है। और मजेदार बात सुनिए, इसी टेस्ट में 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हिम्मत टूटती है, लोग अपने आप को दोष देने लगते हैं। सबसे आसान रास्ता यही लगता है, खुद पर विश्वास छोड़ देना। लेकिन अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं। हिम्मत टूटी तबाही नहीं है, ये शुरुआत है। देखिए, जब इंसान टूटता है ना, तो उसे दो बातों का एहसास होता है। पहली कि वो अकेला है, दूसरी कि उसकी दुनिया जैसे ठहर सी गई है। और यहीं पर एक गहरी गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, लेकिन असल में यही वो समय है जब यूनिवर्स आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। हाँ, मैं जानता हूं यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भला यूनिवर्स वो कैसे ध्यान रख सकता है। लेकिन एक सेकंड रुककर सोचिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो पिता क्या करता है? वो पकड़ ढीली कर देता है। क्यों? ताकि बच्चा अपने दम पर संतुलन सीख सके। क्या पिता बच्चे को छोड़ देता है? नहीं, वो पास ही खड़ा होता है, देखता रहता है कब जरूरत पड़े और कब पकड़ लेनी है। यूनिवर्स भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब आप टूटते हैं, अकेले पड़ते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि अब आपकी ग्रोथ अगले लेवल पर जाने वाली है। लेकिन इस लेवल की कीमत क्या है? थोड़ा डर, थोड़ा दर्द, थोड़ी अकेलापन। और अक्सर हम ये कीमत चुकाना नहीं चाहते। इसीलिए हम सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, ये क्यों मेरे साथ होता है, क्यों मैं ही हमेशा मुश्किल में पड़ता हूं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा और तेज सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वाकई किस्मत खराब है, या यूनिवर्स आपको एक ऐसे मोड़ पर ला चुका है जहां आपको अपनी ही ताकत का पता चलने वाला है? अब यह सवाल आपके भीतर थोड़ा डर भी डाल रहा होगा, थोड़ा उत्साह भी, और ठीक यही जज्बा चाहिए। क्योंकि डर क्या है? डर वो घंटी है जो आपकी सीमा से बाहर आपको धकेल रही है। डर का मतलब है आप बदलने वाले हो, डर का मतलब है आप बढ़ने वाले हो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा। हम सब ये मान लेते हैं कि मुश्किलें हमें रोकने आती हैं, लेकिन सच ये है कि मुश्किलें हमें मोड़ने आती हैं, रोकने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए। और यही वो इशारे होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोचिए, कभी कभी कोई आपका बहुत करीबी अचानक दूर चला जाता है। आप दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उसी के बाद आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। कभी आप किसी नौकरी, किसी बिजनेस, किसी प्लान पर भरोसा करके बैठे होते हैं और अचानक वो चीज हाथ से फिसल जाती है। आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एहसास होता है कि खोई हुई चीज असल में आपको गलत दिशा से बचा रही थी। इसीलिए जब हिम्मत टूटती है तो आपको रुककर खुद से एक क्रूर लेकिन सच सवाल पूछना चाहिए, जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये मेरे खिलाफ है या मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है? क्योंकि याद रखिए, कोई भी योद्धा मैदान में उतरकर योद्धा नहीं बनता। वो बनता है तब जब उसका शरीर थक जाए, उसके हाथ कांप जाए और उसके पास सिर्फ एक चीज बचे, जिद। इंसान की हिम्मत टूटना उसके भीतर की नई ताकत बनने की पहला स्टेप है। और यूनिवर्स हमेशा टफ लेवल उन्हीं लोगों के सामने रखता है जिनमें उसे क्षमता दिखाई देती है। जिनका कोई भविष्य नहीं होता, उन्हें यूनिवर्स कभी टफ ट्रेनिंग नहीं देता, सीधे साधे लेवल देता है। लेकिन जिन्हें वह चुनता है, उन्हें वो तोड़कर तराशता है। हाँ, ये लाइन थोड़ी डरावनी लग रही होगी, पर सच्चाई यही है। आप जानते हैं हीरा क्या है दोस्तों? हीरा एक साधारण कार्बन है जो कोयले जैसा होता है। लेकिन कोयला और हीरे में फर्क कहां आता है? दबाव में, टूटने में, पिघलने में, गहरा अंधेरा झेलने में। हीरा कभी आराम देखकर नहीं बनता, वो दर्द देखकर बनता है।
तो अगर अभी आप टूट रहे हो, दबाव में हो, अकेले हो, तो डरिए मत, घबराइए मत। ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको तराश रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सब सुनकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में करना क्या है? क्या सिर्फ बैठे बैठे ये सोचते रहना कि यूनिवर्स मुझे देख रहा है काफी है? नहीं। यह वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भूल करते हैं। जब हिम्मत टूटती है तो जंग शुरू होती है। ये बाहर की जंग नहीं, ये अंदर की जंग होती है। दुनिया आपको धक्का देगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, परिस्थितियां आपका इम्तिहान लेंगी, लेकिन आपको वहां एक फैसला लेना होता है, दर्द को बहाना बनाऊं या ईंधन। अगर आप दर्द को बहाना बनाते हैं तो कहानी यहीं खत्म, लेकिन अगर आप दर्द को ईंधन बना लेते हैं तो कहानी यहीं से शुरू। और हां, मैं आपको यह वादा करता हूं, आज जो भी आपकी जिंदगी में बिखर रहा है वो बाद में जाकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन तभी जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अकेले पड़ गए, बहुत अच्छा। अब आप पर किसी की अपेक्षाएं नहीं है। अब आप किसी को प्रूव करने नहीं, खुद को बनाने आए हो। टूट गए, शानदार। अब पुरानी परतें हट चुकी हैं, अब नई परत बनने का समय है। पर एक चीज याद रखिए, यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो गिरकर उठने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल टूटे हुए भीतर से फुसफुसाते हैं। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, आपका भी यही वक्त चल रहा है। और ये वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी अलग दिशा में मुड़ सकती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि हिम्मत टूट रही है तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है टेस्ट शुरू हो चुका है। और टेस्ट शुरू होता है तो समझ लीजिए आप चुने गए हो। अच्छा, जरा एक सेकंड रुकिए। हां, सच में रुकिए, क्योंकि मैं जो बात अब कहने वाला हूं वो आपकी सोच का पूरा ढांचा बदल सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दर्द में आप इस वक्त फंसे हुए हो, वही दर्द आपकी अगली सबसे बड़ी जीत का संकेत है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? थोड़ी हैरानी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी शक होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सतह पर सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन जिंदगी में बिल्कुल सीधा काम करता है। देखिए, हम सब एक ही गलती करते हैं। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम मान लेते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लगता है कि सब कुछ हमें रोकने आया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शायद यही मुश्किलें आपके लिए एक तरह की दिशा सूचक हों, एक साइन बोर्ड, एक गाइडेंस जो आपको असल रास्ते की तरफ खींच रहा है। अब आप कहेंगे, कैसे दर्द और मुश्किलें भला गाइड कैसे कर सकती हैं? तो सुनिए, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं। यूनिवर्स कभी भी आपको सीधे रास्ता नहीं बताता, वो हमेशा संकेतों में काम करता है। और इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। अगर वो आपको हर चीज साफ साफ बता दे तो आप ग्रोथ नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, आप मजबूत नहीं बनेंगे, और आपका दिमाग नई लेवल की क्षमता हासिल नहीं करेगा। इसलिए यूनिवर्स एक अनोखा तरीका अपनाता है। वो आपको हिलाता है, वो आपको असहज करता है, वो आपके आसपास की चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर देता है, ताकि आप खुद सोचें, खुद समझें, खुद दिशा चुनें। कभी कभी वो आपके जीवन से कुछ लोग हटा देता है। उस वक्त आपको लगता है ये क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि वो लोग आपकी ग्रोथ में बाधा बन चुके थे। उनकी ऊर्जा, उनका नेचर, उनकी सोच सब आपको पीछे खींच रही थी। कभी वो अवसर रोक देता है। आप पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, और अंतिम क्षण में वो अवसर हाथ से निकल जाता है। आप टूट जाते हैं। पर कुछ महीनों या सालों बाद आप समझते हैं, वो मौका अगर मिल जाता तो जिंदगी कहीं और फंस जाती, कुछ बेहतर आपके रास्ते पर था। और कभी कभी यूनिवर्स आपको जानबूझकर अकेला कर देता है, ताकि आप भीड़ में खोने की बजाय खुद को सुन सकें, ताकि आपकी असली आवाज उठ सके। क्योंकि हम सब दूसरों की आवाज में इतने खो जाते हैं कि अंदर की आवाज दबे ही रहती है। अब यहां एक सेकंड रुकिए, मैं एक सवाल पूछूं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीज टूट रही है, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई सपना, क्या यह संभव है कि वो टूटना आपकी अगली बड़ी ग्रोथ के लिए जरूरी हो? ये सवाल आपके दिमाग को झकझोर देगा, और इसी झटके को पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। क्योंकि कभी कभी आपको सोचने के रास्ते को झकझोरना पड़ता है। कुछ ऐसा सुनना होता है जो आपकी पुरानी सोच को हिला दे, तभी नई समझ आती है। और अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। आप जब भी अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के करीब होते हैं तो 3 संकेत लगभग हमेशा मिलते हैं। पहला संकेत, अनिश्चितता। आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है। मन घबराया हुआ रहता है, हर चीज कई सवालों में बटी हुई लगती है। यह बुरा संकेत नहीं, ये इंगित करता है कि आप पुरानी अवस्था छोड़कर नई अवस्था में जा रहे हैं। दूसरा संकेत, चीजों का टूटना, रिश्ते, प्लान,
पैसे, उम्मीदें, कुछ न कुछ दरकने लगता है। ये दरकना असल में आपकी पुरानी कहानी का अंत होता है। बिना अंत के नई कहानी शुरू नहीं होती। तीसरा संकेत, अकेलापन। लोग दूर होना शुरू होते हैं। कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ को आपको छोड़ना पड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप जिस ऊर्जा स्तर पर जा रहे हो वो पिछले लोगों की ऊर्जा से मेल नहीं खाता। और यह बात सुनकर शायद आपको थोड़ी डर लगे, क्योंकि हम इंसान अकेले होने से डरते हैं। लेकिन बता दूं, यह अकेलापन आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। यूनिवर्स संकेतों में काम करता है, लेकिन समस्या यह है कि हम संकेतों को देखने की बजाय शोर में उलझे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, संकेत है, दर्द है, मुश्किलें हैं, पर इन संकेतों को समझें कैसे, सही और गलत मार्गदर्शन में फर्क कैसे करें? यही तो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जवाब बहुत गहरा है, लेकिन मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुरंत बता दूं तो आप उसकी गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, और जिंदगी की समझ वही पकड़ पाता है जो तैयार होता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, अगला चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि अगले चैप्टर में मैं वो असली तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, जिससे आप संकेतों को पहचानना सीख सकते हैं, और जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कब दर्द आपको रोक रहा है और कब दर्द आपको दिशा दिखा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप वो हिस्सा मिस ना करें, क्योंकि वहां मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मैं आमतौर पर किसी से साझा नहीं करता। वो बातें जिन्हें सुनकर आपकी सोच, आपकी समझ और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि बात यहां खत्म नहीं हो रही, यहां से असली कहानी शुरू हो रही है। अगला हिस्सा आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है, और मैं चाहता हूं कि आप उसे मिस न करें। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही दिल थोड़ा भारी हो जाता है ना? क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि एक भी इंसान साथ नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा, और सब कुछ जैसे एक धुंध में घिर गया हो। पर मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। अकेलापन दो तरह का होता है, एक वो जो आपको तोड़ देता है, और दूसरा वो जो आपको बना देता है। अब ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भला अकेलापन किसी को बना भी कैसे सकता है, लेकिन सच यही है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग असाधारण बने हैं, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जितनी भी आत्माएं जागी हैं, वो सभी पहले अकेले हुए हैं। क्योंकि जब भी यूनिवर्स आपको एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है, तो सबसे पहले वह एक काम करता है, वो आपको भीड़ से निकालकर आपको खुद के सामने खड़ा कर देता है। यही अकेलापन आपका पहला गुरु बनता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, हम अकेलेपन को दुश्मन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह खालीपन हमें अंदर से खा जाएगा, और यही गलती हो जाती है। अकेलापन दुश्मन नहीं है, ये वो कमरा है जहां आपके अंदर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारी यह आवाज हमेशा बाहरी शोर में दब जाती है। लोगों की राय, उनकी उम्मीदें, सोशल मीडिया का शोर, अतीत के अनुभव, भविष्य की चिंताएं, और सबसे बड़ा शोर हमारी अपनी धड़कन का डर। इस शोर के बीच अंदर की आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते। तो अब सवाल यह है, जब अकेलापन आपको मिला है, जब यूनिवर्स ने आपको भीड़ से थोड़ा हटाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको 3 बेहद सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम बताने वाला हूं। ये कदम आपके अकेलेपन को आपकी मजबूती में बदल देंगे, और विश्वास मानिए, अगर आपने इन्हें अपनाया तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसका अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ, रुकिए, थोड़ी देर बैठिए वहीं जहां दर्द है। बचने की कोशिश मत करिए, भागने की कोशिश मत करिए, दर्द से लड़ने की कोशिश भी मत करिए। बस बैठिए और उसे महसूस होने दीजिए। अब आप कहेंगे, दर्द को महसूस क्यों करें? क्योंकि हर दर्द का एक संदेश होता है, और जब आप रुकते हैं तभी आप उस संदेश को सुन पाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं होता तो आप क्या करते हैं? फोन को हिलाते हैं, ऊपर उठाते हैं, खिड़की के पास जाते हैं, सही जगह ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क आएगा तभी आप दुनिया से जुड़ पाएंगे। ठीक यही बात जिंदगी में भी है। जब जीवन का नेटवर्क डाउन हो जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, पैसा रुक जाए, मन भटक जाए या रास्ता न दिखे, तो घबराना नहीं है, बस शांत रहिए, क्योंकि यही रुकना आपको अपने भीतर के नेटवर्क से जोड़ता है। अकेलेपन का पहला फायदा यही मिलता है, आप खुद से कनेक्ट होना सीखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कदम बेहद गहरा है। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ गलत लगने लगे, कुछ टूटने लगे, या आप रास्ता खोने लगे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए,
जो हो रहा है वह मुझे रोकने के लिए है या दिशा बदलने के लिए? और सुनिए, यह सवाल पूछना जितना आसान लगता है, इसका असर उतना ही शक्तिशाली है। क्योंकि जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आपका मस्तिष्क शिकायत की ऊर्जा से बाहर निकलकर समाधान की ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। और यह विज्ञान है। जब आप सवाल पूछते हैं तो दिमाग उसका जवाब ढूंढने में लग जाता है, और दिमाग जैसे ही जवाब ढूंढना शुरू करता है, आपके भीतर एक नई क्लैरिटी पैदा होने लगती है। कई बार जो चीज आज आपको रुकावट लग रही होती है, कल वही आपकी नई मंजिल का रास्ता बन जाती है। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द का असल उद्देश्य क्या है। यह सवाल आपकी दिशा का कंपास है, इसे हल्के में मत लेना। अब बात आती है उस स्टेप की जहां यकीन मानिए जादू शुरू होता है। लेकिन यह जादू बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। मैं धार्मिक ध्यान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी लंबी प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हर दिन 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठिए, दिल पर हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ एक वाक्य बोलिए, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स, मुझे मार्ग दिखाओ। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसका असर विशाल होता है। क्योंकि इन 10 मिनट में 3 चीजें होती हैं। पहली, आप मन का शोर कम करते हैं, और जब शोर कम होता है तो आपके अंदर की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। दूसरी, आप ऊर्जा को बंद से खुला करते हैं। यूनिवर्स वही लोगों को संकेत देता है जो खुले होते हैं। जो बंद होते हैं, डर में होते हैं, चिंता में होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरी, आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं कि आप तैयार हैं। यह संदेश अवचेतन में जाकर एक नई दिशा की शुरुआत करता है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आपने यह 10 मिनट रोज किए तो कुछ ही दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलना शुरू होंगे जो पहले कभी नहीं मिले। कभी कोई नंबर बार बार दिखाई देगा, कभी कोई व्यक्ति अचानक कोई बात कह देगा जो आपकी स्थिति पर फिट बैठती होगी, कभी कोई अवसर खुद चलकर आपके सामने आ जाएगा, कभी कोई पुराना डर अचानक टूट जाएगा। और आप सोचेंगे, ये सब कैसे हो रहा है? यही तो यूनिवर्स का तरीका है। जब आप तैयार होते हैं तो वो रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। अकेलापन आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग है, आपका गुरु है, आपकी आत्मा की सबसे गहरी आवाज है। और जब आप इन 3 कदमों को अपनाते हैं तो अकेलापन आपके चरित्र को निखारता है, आपकी दिशा साफ करता है, आपकी सोच को मजबूत करता है और आपको अगले बड़े लेवल के लिए तैयार करता है। अकेलापन आपको गिराने नहीं आता, वो आपको जगाने आता है। अब यहां आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार आपने शायद पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा किया है। यूनिवर्स आपकी मदद कैसे करता है? कई लोग सोचते हैं कि जब वो कहते हैं यूनिवर्स मेरी मदद कर, तो आसमान से कोई चमत्कार टपक पड़ेगा, कोई अदृश्य शक्ति आकर आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ये चमत्कार जैसा दिखता जरूर है, पर असल में ये मैकेनिक्स है, एक सिस्टम, एक तरीका, एक साइंस। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग इस मैकेनिक्स को समझ ही नहीं पाते। तो चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं, जैसे मैं खुद अपने किसी दोस्त को समझा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं उस गलतफहमी की जो हम सबके दिमाग में बैठी होती है। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स बाहर कहीं है, कोई अदृश्य बादल पर बैठा है और हमारी फाइलें चेक कर रहा है। नहीं, यूनिवर्स अंदर भी है और बाहर भी। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके इरादे सब एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से टकराती है, वापस आती है और आपके जीवन में घटनाएं बनाती है। अब आप बोलेंगे, ये थोड़ा फिल्मी लग रहा है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पहला तरीका, आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। देखिए, जब आप घबराए रहते हैं, टूटे रहते हैं, लगातार डर में जीते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ खतरा ढूंढता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रुकते हैं, सांस लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, अभी सब ठीक नहीं है, पर मैं इसे संभाल सकता हूं, आपके दिमाग का मोड बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फोन लो नेटवर्क मोड से 4G पर आता है। अचानक चीजें साफ दिखने लगती हैं। जो पहले समस्या दिखती थी वो अब अवसर लगने लगती है। जो पहले नजरों से चूक रहा था वो अचानक साफ दिखने लगता है। और हां, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी समस्या में फंसे हैं और एकदम से आपके दिमाग में एक लाइन, एक आइडिया, एक हल कौंध जाता है। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, पर असल में उसका मतलब है आपने अपनी फ्रीक्वेंसी सिंक कर ली है। यही वो समय होता है जब अचानक आपको कोई सही इंसान मिलता है, या कोई ऐसा अवसर दिखता है जिसे आपने महीनों नजरअंदाज कर दिया था, या आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो पहले असंभव लगता था। ये मैजिक नहीं है, ये मैकेनिक्स है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका, आपके भीतर से डर कम होने लगता है।
हाँ, ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। डर कम होना मतलब आपके भीतर से वो धुंध हटना जो आपके निर्णयों को रोकती है। आपने खुद देखा होगा, जब आप घबराए हुए होते हैं तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है आपको वही रास्ता जिसे आप महीनों टालते रहे अचानक बहुत क्लियर दिखने लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे, अगर यूनिवर्स इतना ही मदद करता है तो क्या वो आकर हमारे लिए काम भी कर देगा? सच बताऊं, नहीं। वो आपकी जगह काम नहीं करता। वो आपके लिए दरवाजा खोलता है, रास्ता साफ करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हैं और आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यूनिवर्स क्या करता है? वो कमरे की एक खिड़की खोल देता है, लेकिन बाहर निकलने का फैसला, खिड़की तक पहुंचने का कदम, वो उठाना आपका काम है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प तरीके पर। तीसरा तरीका, यूनिवर्स आपको संकेतों में बात करता है। अब ये मत समझिए कि मैं आपको कोई फिल्मी एंगल दे रहा हूं। ये संकेत असल में मनोविज्ञान, ऊर्जा और पैटर्न्स का खेल है। कभी कभी आपको बार बार एक ही नंबर दिखता है, कभी कोई शब्द, कोई गाना, कोई वाक्य बार बार टकराता है, कभी कोई घटना दोहराती है, और आप सोचते हैं ये इतना बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपका ध्यान उस दिशा में जाए। मान लीजिए आप एक गलत रिश्ते में हैं पर डर के कारण निकल नहीं पा रहे, और अचानक आपके आसपास सारे स्टोरीज, गाने, लोग इसी चीज के बारे में बात करने लगते हैं। छोड़ दो, आगे बढ़ो, खुद पर भरोसा करो। ये संयोग नहीं है, ये सिंक है, एक तरह का ब्रह्मांडीय नोटिफिकेशन। अब कई लोग बोलेंगे, क्या ये सब वाकई काम करता है? क्या ये सब सच में बदल सकता है आपकी लाइफ? और यही आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप ये 3 चीजें अगले 7 दिनों तक ईमानदारी से करेंगे, बस 7 दिन, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलेगा जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। क्या बदलेगा? अब तक आपने समझ लिया कि टूटन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है। अकेलापन आपके रास्ते को रोकने नहीं आया, बल्कि आपको उस दिशा में मोड़ने आया है जहां आपकी ताकत असल में मौजूद है। लेकिन अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान सुना जा सकता है, पर बदलाव सिर्फ तब आता है जब आप उस ज्ञान को कर देते हैं। और इसी वजह से मैं आपको दे रहा हूं एक 7 दिन का चैलेंज। एक ऐसा चैलेंज जो आपके अंदर के डर को ढहेगा, आपकी दिशा साफ करेगा और यूनिवर्स से आपके कनेक्शन को मजबूत करेगा। ये 7 दिन आपकी लाइफ के अगले कई साल बदल सकते हैं, अगर आप इन्हें सही तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, ये 7 दिन का चैलेंज दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि असल बदलाव हमेशा उस जगह शुरू होता है जहां आपको सबसे ज्यादा घुटन महसूस होती है। और अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अब आते हैं पहली स्टेप पर। एक हर सुबह उठकर 5 मिनट लिखिए, अभी मुझे किस दिशा में कदम बढ़ाना है। अब आप सोचेंगे, इतना छोटा सा काम, क्या ये सच में कुछ बदलेगा? यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हर बड़ी बिल्डिंग एक ईंट से बनती है, हर लंबा सफर एक कदम से शुरू होता है, और हर बड़ी सफलता एक छोटे सचेत कदम से शुरू होती है। आपको रोज 5 मिनट लिखना है, आज का मेरा छोटा लेकिन सही कदम कौन सा है। ध्यान रहे, कोई भारी लक्ष्य मत लिखिए, कोई 10 चीजें मत लिखिए, बस एक चीज। क्योंकि जब आप एक छोटा कदम चुनते हैं तो आपका दिमाग उसे टाल नहीं पाता। आपका अवचेतन मन भी समझ जाता है कि हां, ये किया जा सकता है, और धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नाली में गिरती छोटी छोटी बूंदें आखिरकार पत्थर तक घिस देती हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2 शाम के समय खुद से पूछिए, अभी मुझे कौन सा संकेत मिला? ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पूछा आज क्या हुआ, या आपको आज क्या मिला? नहीं, मैंने पूछा आज आपको कौन सा संकेत मिला। क्योंकि जब आप संकेत खोजते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न ढूंढता है, और जब आपका दिमाग पैटर्न ढूंढता है तो आप उन चीजों को देख पाते हैं जो पहले सिर्फ शोर लगती थीं। कभी आपको कोई पुराना दोस्त अचानक मैसेज कर देगा, कभी कोई वाक्य सोशल मीडिया पर आपके सामने बार बार आएगा, कभी कोई कॉल जिससे आप बच रहे थे आज आपको हिम्मत करके उठानी पड़ेगी, कभी कोई याद आपको किसी सत्य से दो चार कर देगी। ये सब क्या होता है? संकेत, ब्रह्मांड के नोटिफिकेशन। और अगर आप इन्हें नोटिस करना शुरू कर दें तो आपकी दिशा अपने आप साफ होने लगेगी। लेकिन याद रखें, संकेत हर दिन मिलते हैं, बस हम नहीं देखते। और जब आप हर शाम 5 मिनट बैठकर ये सवाल पूछते हैं, आज मुझे कौन सा संकेत मिला, तो आप यूनिवर्स को एक संदेश देते हैं
मैं सुन रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, बताइए। ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है और ये आपकी लाइफ में एक लाइन जोड़ देती है, मैं अकेला नहीं हूं। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर। 3 रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहिए, मुझे भरोसा है, जो होना है मेरे लिए हो रहा है। अब आप सोचेंगे इस एक लाइन में इतना क्या है? बताता हूं। जब आप दिन भर की थकान के बाद सोने जाते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। उससे उस वक्त दी गई कोई भी बात, कोई भी वाक्य, कोई भी विचार सीधे उसकी गहराई में उतर जाता है। और जब आप सोने से पहले खुद को ये वाक्य सुनाते हैं, मुझे भरोसा है, जो होना है मेरे लिए हो रहा है, तो आप अपने भीतर के डर को शांत कर देते हैं। आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं, घबराना नहीं है, लड़ना नहीं है, बहना है और सही दिशा में बहना है। ये लाइन आपके मन को रिप्रोग्राम करती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है ताकि वो स्मार्ट तरीके से काम कर सके। लेकिन यहां एक बात जरूर समझिए, ये सिर्फ कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक अनुमति है, एक ऐसा अनुमति पत्र जो आप खुद को देते हैं कि अब आपको डर में मत जीना है, अब आपको पुराने दर्द से नहीं चलना है, अब आपको भरोसे से चलना है। क्योंकि भरोसा वही चीज है जो पहाड़ों को पार करा देती है। और भरोसे की सबसे बड़ी वजह क्या है? यूनिवर्स तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आपकी जिंदगी बाहर से सबसे शांत लगती है और अंदर से सबसे उथल पुथल। अब आखिरी सबसे जरूरी बात, आप अभी टूटे हुए हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, थकान, डर, भारीपन सब महसूस हो रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। टूटा हुआ बीज ही मिट्टी में जाता है और वही बीज सबसे गहरी जड़ों वाला पेड़ बनता है। बीज अगर न टूटे तो वो कभी जीवन को जन्म नहीं दे सकता। उसे फटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, अंधेरे में जाना पड़ता है, तभी उसमें नई ऊर्जा जन्म लेती है। आप भी वही हैं। अभी आप बीज की तरह हैं, टूटे हुए, दबे हुए, अकेले। लेकिन इसी अंधेरे में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है और ये 7 दिन उस ताकत को दिशा देंगे। बस एक अनुरोध, इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस टूटन को शिकायत मत बनने दीजिए। ये वही वक्त है जब यूनिवर्स आपके साथ सबसे गहराई से काम करता है, बशर्ते आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो अभी ही से शुरू कीजिए 7 दिन चैलेंज, छोटे कदम, साफ संकेत और गहरा भरोसा। आप देखेंगे, आप उठेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत उठेंगे। आपका समय आ रहा है, बस 7 कदम दूर है। अगर अभी का वीडियो आपको सही समय पर मिला हो तो इसे यूं मत छोड़िए। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं तैयार हूं, और यह वीडियो किसी एक इंसान को भेजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मजबूत रहिए।